हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्यूबटी। अभी नवंबर का महीना चल रहा है। लगभग हर एक बच्चे के मन में जो सीयूईटी देना चाहता है, एक ही डाउट है कि सीयूईटी के ऊपर फोकस करें या फिर क्लास 12 के ऊपर फोकस करें, क्योंकि आज से 3 से 4 महीने बाद लगभग हर एक बोर्ड स्टूडेंट के एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो सीबीएसई का हो या फिर अदर स्टेट बोर्ड के अंदर पढ़ाई कर रहा हो। तो ये डाउट हर उस बच्चे के मन में है जो सीयूईटी देना चाहता है। इसी डाउट को लेकर के इस वीडियो के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने रखने वाले हैं, ताकि आपके दिमाग से ये डाउट जो है क्लियर हो जाए एंड आप फोकस करके पढ़ाई कर सकें। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 12 के मार्क्स की आजकल क्या वेटेज है। एंड जो बच्चों की एक कॉमन आजकल जो रीज़न आता है 12th में पढ़ाई ना करने का, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि 12th के मार्क्स की ना आजकल कुछ वैल्यू नहीं रही है। 12th के मार्क्स कहीं यूज़ नहीं होते। पर्टिकुलरली अगर हम 12th के मार्क्स की बात करें तो आप बिल्कुल सही हैं कि जो 12th के मार्क्स की पहले वैल्यू होती थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 12th के बेसिस पे एडमिशन होता था कि आपके कितने % आ रहे हैं, उस बेसिस पे आपको कॉलेज मिलता था। लेकिन आजकल जो है 12th के बेसिस पे दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ने भी एडमिशन लेना बंद कर दिया है। सब सीयूईटी के बेसिस पे एडमिशन लेते हैं। अभी 12th की अगर हम बात करें कि मार्क्स कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, तो वो एक तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रूप में लगा दिए गए हैं कि आपको 12th पास होना है तो आपको पासिंग मार्क्स जो है 12th के अंदर चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसे जो है 12th को देखती हैं, 12th के मार्क्स को देखती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज जैसे अगर हम सीयूईटी से बाहर हट के आईआईटीज की बात करें तो ऐसे क्राइटेरिया बना दिया कि 12th के अंदर 75% मार्क्स आपको स्कोर करने हैं। तो बेसिकली एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रूप में 12th के मार्क्स को रखा जाने लग गया। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अभी बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। हालांकि कुछ ओपन बोर्ड्स हैं या फिर ओपन डिस्टेंस वाले जो कॉलेज एजुकेशन होती है, वहाँ पे अभी भी 12th के बेसिस पे एडमिशन होते हैं। लोकल कॉलेजेस के अंदर 12th के अंदर जो है एडमिशन होते हैं। लेकिन जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज़, वो आजकल सीयूईटी के बेसिस पे एडमिशन लेती हैं। साथ ही साथ एक जगह और 12th का जो है मार्क्स का यूज़ होता है, वो कहीं कहीं अगर टाई होता है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक रूल है कि अगर सीयूईटी के अंदर 2 बच्चों के सेम मार्क्स आ जाते हैं तो वो 12th के मार्क्स को यूज़ करते हैं एज ए टाई ब्रेकर। जिसके 12th में ज़्यादा आए हैं उसको सीट दे देते हैं, कम वाले को नहीं देते हैं। ये तो 12th के मार्क्स की हमने पर्टिकुलरली बात की है। मैं मार्क्स को इसीलिए फोकस में डाल रहा हूँ क्योंकि अभी 12th की और भी बातें हम आगे करने वाले हैं। तो ये रीज़न बिल्कुल सही है कि यार 12th के मार्क्स की वैल्यू नहीं रही है। क्या फिर हम 12th के ऊपर फोकस नहीं करें? बच्चे यही पूछते हैं कि मार्क्स की वैल्यू नहीं है तो क्या 12th पे फोकस नहीं करें? इसका आंसर मेरी तरफ से पर्सनली ये है कि 12th के मार्क्स की वैल्यू कम हुई है, 12th की वैल्यू कम नहीं हुई है। जो भी आपका सिलेबस सीयूईटी के अंदर आने वाला है वो लगभग आपका क्लास 12th का ही सिलेबस है। 90 to 95% सिलेबस आपका क्लास 12th वाला ही सेम आता है सीयूईटी के अंदर। तो अगर आप ओवरऑल क्लास 12th की वैल्यू बोलेंगे कि 12th के अंदर पढ़ाई नहीं करनी चाहिए क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 12th के अंदर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपके बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, तो अगर आप अभी ध्यान लगा करके अपनी कंसेप्ट क्लियर करके बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, उसके बाद जैसे ही आपके बोर्ड एग्जाम खत्म होते हैं, लगभग 1.5 से 2 महीने का टाइम आपको मिलता है सीयूईटी के लिए। उस दौरान आप जो है डिफरेंट क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब मोस्टली आपको टेस्ट सीरीज एंड क्वेश्चंस के ऊपर ही खेलना होता है लास्ट के 1 से 1.5 महीने में। एंड अगर अभी आप अच्छे से 12th की तैयारी करें, लास्ट से 1-1.5 महीने के अंदर क्वेश्चंस के ऊपर खेलेंगे, देन आप जो है एक अच्छे कॉलेज के अंदर लैंड कर सकते हैं। एंड मैंने कुछ टॉपर्स के भी इंटरव्यू लिए हैं लास्ट 2 साल के। हमारी जो वीडियोज़ हैं मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उनका भी यही बोलना था कि हमने कुछ ज़्यादा इधर उधर से ये कोचिंग ले लें, वो ले लें, इन सब के ऊपर कुछ ज़्यादा फोकस नहीं करा। जहाँ से हम 12th की तैयारी कर रहे थे वो अच्छे से करी। लास्ट हमने 1 से 1.5 महीने के अंदर जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग अटेम्प्ट कर सकते थे जगह जगह से, वो हमने अटेम्प्ट करे। एंड हम एसआरसीसी में पहुँच गए, हम हंसराज में पहुँच गए, हम हिंदू कॉलेज में आज के दिन पढ़ाई कर रहे हैं, एलएसआर में कर रहे हैं। तो बहुत कुछ ज़्यादा अभी आपको नहीं करना है सीयूईटी के लिए। आप पर्टिकुलरली 12th पे फोकस करके पढ़ो, सीयूईटी ऑटोमेटिकली उसके अंदर आपके कंसीडर हो जाएगा। एंड आई होप नाउ आप लोगों की जो डाउट थी कि बोर्ड को बिल्कुल छोड़ दें, कि आप बोर्ड को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मार्क्स की वैल्यू कम हुई है, 12th के सिलेबस की वैल्यू कम नहीं हुई है। एंड लास्ट में आप लोग जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो 5 से 10% सिलेबस जो 12th में नहीं आता, बाहर से इंक्लूड हो जाता है, उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स के बाद।
चलिए यार इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट्स में जरूर बताना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपको CUET 2023 में पूछे गए सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं तो आप DUBuddy ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे जाकर के अटेम्प्ट कर सकते हैं। यू विल गेट ऑल क्वेश्चंस आस्क्ड इन डिफरेंट शिफ्ट्स एंड वहाँ से आप लोगों की तैयारी को एक अच्छा जंप मिल जाएगा, तो आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ।